नमस्कार, आदाब, हेलो। आप सभी का स्वागत है मैक स्टेशन पे। दोस्तों, मैं एक आवाज़ हूँ। वही आवाज़ जो कभी दब जाती है तो कभी इनकलाब लेकर आती है। दोस्तों, ये आवाज़ सही लगे और दिल तक पहुँचे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इमोशन की बात करेंगे, जिसे हम सभी नेगेटिव मानते हैं। और मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ कि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो इस पे काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ क्रोध की, एंगर, गुस्सा। पर फिर मैं ये भी मानता हूँ कि मनुष्य भाव और भावनाओं के अभाव में नहीं जी सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर परमात्मा ने हमें सोचने, समझने और व्यक्त करने के लिए संपूर्ण शक्ति दी है। अब दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी। तो फिर भावनाओं में ये भेदभाव कैसा? ये नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस क्यों कैटेगराइज किए हैं हमने? मतलब प्रेम की भावना हो तो अच्छी, पर क्रोध की गलत या बुरी? क्यों हम एक भावना को दबाना चाहते हैं और उसे अपना दुश्मन कहते हैं? कहते हैं ना, एक व्यक्ति का गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए या किसी के भी लिए सभी भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं, और किसी एक को भी दबाना हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है या और भी कई नुकसान दे सकता है। मतलब मैं वही बोलूं और सोचूं जो सबको पसंद हो। फिर क्या ही मतलब हुआ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जब मैं अपने मन की बात बोल भी नहीं सकता। I cannot be biased with my own emotions. ये तो मानो ऐसा हुआ जैसे खुद ही से बेईमानी। आप ही बताइए, क्या सही है गुस्से को अपने अंदर पालना और फिर जलाते रहना अपने आप को? घुटन सी होती है ना ये सोच कर भी। तो फिर बात तो वहीं आ गई। अगर नहीं दबाना, नहीं रोकना, तो फिर बुरा क्या है? देखिए, अगर कोई बात बुरी लगे या कोई जानकर परेशान करे तो किसी भी नॉर्मल इंसान को गुस्सा आ ही जाएगा। आखिर कोई कब तक सहेगा? अब यहाँ हमें ये समझना है कि बुराई क्रोध आने में नहीं है, क्रोध को व्यक्त करने में आ जाती है। हमें उस इंसान, उस सिचुएशन को ये बताना या समझाना है कि ये बात अब सही नहीं लग रही और अब क्रोधित हो रहे हैं इस बात पे। पर ये बताते या जतलाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम उसी तरह की बात तो नहीं कह रहे या कर रहे जो अभी हमें ही बुरी लगी थी, क्योंकि हमें तो वो बात ठीक करनी है, बिगाड़नी नहीं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज पे कंट्रोल, सही शब्दों को सही तरीके से बाहर लाना, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हमें कोई लड़ना थोड़े ही है। हमें तो अपनी बात, अपना भाव प्रकट करना है। एंगर इज नॉट द एनिमी इफ करेक्टली एक्सप्रेस्ड। अब ये करना कैसे है? हमें ऐसा करते वक्त सिर्फ सरल रहना है, सही बात करनी है और साफ साफ। फिर अपने आप ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एंगर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है हमको, हमें तो बस अपनी बात रखनी आनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब दुनिया को वैसे भी भरोसा नहीं है हम पे, इसीलिए शायद ये गेटिंग एंग्री वाली फीलिंग को ही नेगेटिव बोल दिया है, इसे खत्म करने की कोशिश की है। उन्हें क्या पता कि गुस्सा ही तो क्रांति लेकर आता है। दोस्तों, आपको अपने गुस्से से परिवर्तन लेके आना है, क्रांति लेकर आनी है या किसी का नुकसान करना है। अब इसका फैसला तो आप ही करोगे। आशा करता हूं कि आज से आप गुस्से को दबाने की बजाय उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, पास ऑन द लाइट।
अगर आप सहमत हो मेरी बात से तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आवाज़ सब तक जानी चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, एक नई उम्मीद, एक नए ख्याल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।